कहाँ है ना राशि? राशि, नमस्ते। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। थैंक यू। राशि, आप महाराष्ट्र में प्रथम आई हो, मलकापुर का नाम आपने रोशन किया है, आपका इसलिए हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू। 12वीं में महाराष्ट्र में प्रथम आने पर आपको कैसा लगा? बहुत बहुत खुशी हो रही है। आगे चलकर आप क्या बनना चाहते हो? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैंने अभी मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी की थी और एंट्रेंस हो चुकी है, अभी रिजल्ट्स आने वाले हैं। आप डॉक्टर ही क्यों बनना चाहते हो? मेरे मम्मी पापा दोनों डॉक्टर हैं, तो बचपन से ही वो मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं। मुझे बचपन से ही डॉक्टर बनना था और मेरे लिए मुझे लगता है डॉक्टर एक बहुत नोबल प्रोफेशन है। वो प्रोफेशन से तुम सोसाइटी को सर्व कर सकते हो। सो मुझे डॉक्टर बनना है। आगे ग्रेजुएशन करने के बाद आपको क्या करने की इच्छा है? मुझे मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएशन करने की इच्छा है। आपने 12वीं की पढ़ाई कैसे की, उसके लिए कैसे प्रिपेयर किया? मेरा 12th का प्रिपरेशन बेसिकली एक पहले से जो बिगिन हुआ था स्कूल के फाउंडेशन से, और 11th 12th तो ये एक पूरा सेट था जिसका रिजल्ट 12th में आया जो अभी है। तो पर 12th स्पेसिफिकली 12th के प्रिपरेशन में फर्स्ट पहली चीज़ थी प्लानिंग, जो पढ़ाया उसका, और जो मुझे पढ़ना था उसका मेरे पास एक पूरा सेट प्लान रेडी था हमेशा से, और वो प्लानिंग को मैंने डेली इम्प्लीमेंट किया और ये हमेशा से मेरा शेड्यूल रहा था। तो उस वजह से रिजल्ट ये आया। आपकी पढ़ाई का क्या खास तरीका है? मैं YPS में एक स्पेशल टेक्निक हमको सिखाई जाती है, प्रिंसिपल सर ने बताई थी, टिक एंड डॉट मेथड। हमको मलकापुर में स्कूल में प्रिंसिपल सर ये करवाते थे टिक एंड डॉट मेथड। तो हर दिन जो टास्क करने होते थे या जो पढ़ना होता था वो नोट कर लेना, और जैसे जैसे वो होते जाए प्रायोरिटी वाइज उनको टिक करते जाना। ये हो गया, और जो रह गया उसे एक डॉट। तो दिन ख़त्म होने तक यू हैव अकाउंट कि कितना पढ़ना चाहिए था और कितना पढ़ा है। तो हर दिन का ऐसे अकाउंट करके एक पूरा प्लान रेडी होता था पहले, और फिर ख़त्म होने पे एक अकाउंट। तो मेरा हमेशा से ये शेड्यूल रहा है पढ़ने का। बचपन से ही आप पढ़ाई में अव्वल आती थी क्या? हाँ, मैं बचपन से ही क्लास में फर्स्ट आती थी। मलकापुर और नागपुर की शिक्षा में आपको कुछ अंतर महसूस हुआ है क्या? जब मुझे लगता है कि जब फाउंडेशन बेस जो मेरा मलकापुर में तैयार हुआ था यशराम पब्लिक स्कूल में, जब वो उतना स्ट्रॉन्ग हो, तो फिर मैं अगर सिटी में भी जाके पढ़ती हूँ तो वो उतना मेरी पढ़ाई उससे अफेक्टेड नहीं हुई। मैं बहुत इजीली कैचअप कर सकी सिटी के लोगों के साथ, इवन दो मैं मलकापुर से थी। लगातार 3 वर्षों से यशोदाम पब्लिक स्कूल के बच्चे मलकापुर में अव्वल आ रहे हैं, इसमें स्कूल की कुछ खासियत है क्या? मुझे लगता है YPS बच्चों को एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क रेडी करके देता है, जिसके ऊपर हम लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सके हमारे एफर्ट्स। तो वो फ्रेमवर्क और टीचर्स का गाइडेंस ऑलरेडी इतना परफेक्ट होता है कि जो स्टूडेंट्स उसके ऊपर वर्क करते हैं और अपने एफर्ट्स डालते हैं तो रिजल्ट्स अच्छे ही आते हैं। ब्रेन ड्रेन के बारे में आपकी क्या राय है? मुझे इंडिया में ही रहना है और अपने लोगों की सेवा करनी है। मलकापुर के बच्चों की आप कैसे सहायता करोगे? ज़रूर, मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मैं मलकापुर के बच्चों की मदद कर सकूँ। अगर किसी को कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत है तो वो YPS स्टाफ से कांटेक्ट करें या एडमिनिस्ट्रेशन से या मेरे पापा से कांटेक्ट करें, तो उनके थ्रू मैं उनकी हेल्प कर सकती हूँ। टीवी की आपकी कौन सी फेवरेट सीरियल है? इन 2 सालों में मैंने टीवी को बहुत ही कम, बिकॉज टीवी देखना एक बहुत ही कम प्रायोरिटी वाली चीज़ थी और मुझे मेरे करियर पे फोकस करना था, तो मेरे कोई फेवरेट टीवी शोज़ नहीं है। सोशल नेटवर्किंग, व्हाट्सएप, फेसबुक के बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, मुझे लगता है कि ये टाइम हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमने हमारी करियर बनाने में डिवोट करना चाहिए। और
फेसबुक, व्हाट्सएप या बाकी सोशल नेटवर्किंग साइट से हमारी एनर्जी और फोकस डिविएट हो सकता है। तो हमने जितना कंसंट्रेशन और फोकस हमारी पढ़ाई पे बन सके उतना बनाए रखना चाहिए और इनसे दूर ही रहना चाहिए। आपने अपनी सेहत की कैसे देखभाल की? पहले तो मैं बहुत ही डाइट कॉन्शियस हूँ। बिकॉज इन 2 सालों में पढ़ाई पे इतना फोकस करना होता है, तो ऐसे कोई भी फूड से जंक फूड या फास्ट फूड जो हमारी प्रोडक्टिविटी से इंटरफेयर करेंगे, जो हमको बहुत ऐसे लेज़ी या जिनसे बहुत नींद आती है, हैवी फूड से, वो स्ट्रिक्टली मैं अवॉइड करती थी। सिर्फ बहुत हेल्दी फूड, न्यूट्रिशियस फूड, एक बहुत ही अच्छा डाइट, और मेरी मम्मा बहुत ही ध्यान रखती थी उसका कि मेरा डाइट बहुत बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस हो, ताकि मेरी हेल्थ मेरे लिए एक वेल्थ हो और मेरी पढ़ाई में कोई इंटरफेरेंस ना हो हेल्थ की वजह से। हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आपको सक्सेस पाने के लिए पहली चीज़ आपके पास एक बहुत अच्छा विजन होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। वो विजन को पाने के लिए आपके पास एक रेडी प्लान होना चाहिए। आपने खुद के लिए एक प्लान बनाना चाहिए कि वो एम तक पहुंचने के लिए रास्ता क्या है, और फिर वो वहाँ तक पहुंचने के लिए आपको अपना 100% देके हार्ड वर्क करके आप वहाँ तक पहुंच सकते हैं। भविष्य के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।